गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिराक। गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले हो गई है, लेकिन यहाँ पे एक आइस स्तूपा बनाया है। लुक्स सो ब्यूटीफुल। मिराक विलेज का आइस स्तूपा। लेक पूरी फ्रोजन है। कई कई जगहों पे आज सुबह एक रेकी करने गए और फंस गए सैंड के अंदर। सो नाउ आई विल हैव टू पिक अप दिस स्पॉट वेरी केयरफुली, क्योंकि कार्जवक में भी फंस गया था और यहाँ भी फंस गया। सो नीड टू फाइंड द स्पॉट वाइजली। वो देखो, क्या शानदार जगह। मेन रोड से बेसिकली मैं मिराक से थोड़ा और आगे वापस जा रहा हूँ, जहाँ पे कि एक स्पॉट है which is little easier for the car, because मिराक के पास एक स्पॉट पे मैं गया, वो वहाँ फंस गया अपन खतरनाक तरीके से सैंड पे। तो अभी पंगे नहीं लेने, कोई एक स्पॉट ऐसा ढूंढना है अच्छा सा जहाँ पे हम लेक के पास शांति से जा सकें और बिना फंसे अपनी रिकॉर्डिंग कर सकें। सो इवन इफ दैट मीन्स इफ आई हैव टू वॉक आई विल वॉक, बट गाड़ी नहीं फंसाना है भाई। बेचारे यहाँ लोगों को परेशान नहीं करना है बिना बात के। होम स्टे बहुत सारे होम स्टे जो हैं यहाँ खुले हुए हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए कोई टूरिस्ट है नहीं यहाँ पे। इक्का दुक्का जो है वो है, जो मैराथन हुई थी ना, बस वही मैराथन जो है, उसी मैराथन में थोड़ी बहुत भीड़ जमी थी। आई थिंक उसके बाद से कोई भीड़ भूड़ कुछ नहीं है। ये अपर रोड है, दो रोड है बेसिकली मिराक की। देयर इज वन एट द लेफ्ट हैंड साइड और ये ऊपर वाली एरिया में, जहाँ पे काफ़ी सारे कॉटेज भी दिख रहे हैं। बहुत सारे कॉटेज बन गए यहाँ पे, डोम शेप, पता नहीं फलाना ढमकाना। मिराक भी धीरे धीरे कमर्शलाइज हो रहा है बहुत तगड़े तरीके से। तो फिर अब बेसिकली मेरे को लगता है 2-3 स्पॉट ढूंढने पड़ेंगे मुझे रेकी के लिए। वो देखो सामने, ओ पैंगोंग दिख रही है सामने। 2-3 स्पॉट ढूंढने पड़ेंगे। आज एक स्पॉट जहाँ पे कि मैं 2-3 घंटे शूट करूँगा, फिर लंच के लिए वापस आऊँगा और फिर वापस से शाम को कुछ शूट करूँगा। फिर कल एक स्पॉट ढूंढूंगा, फिर उसके बाद वहाँ पे शूट करूँगा। एंड अगर सफिशिएंट मुझे कंटेंट मिल गया, देन डे आफ्टर टुमारो आई विल लीव। कुछ और खतरनाक करने का प्लान है ना। ठंड है अभी जी, टेम्परेचर है -7 -8 के आसपास। तो ठंड तो है जी। रात को था -17 -18। एक स्पॉट मिला तो है, एंड आई वांट टू बी इन द नेटवर्क। मैं नेटवर्क से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ कि अगर कोई समस्या हो तो मैं किसी को कॉल तो कर सकूँ। तो एक स्पॉट मिल गया है मुझे, देखते हैं। यहाँ पता है सबसे बड़ी समस्या होती है सैंड, और सैंड, स्नो, कोल्ड, ये कॉम्बिनेशन इतना डेंजरस है कि 4x4 भी फेल हो जाती है। आज तो सैंड लैटर ने बचा लिया मुझे सुबह सुबह, नहीं तो अगर सैंड लैटर नहीं होते ना भाई साहब, सीरियसली में सैंड लैटर ने आज थोड़ा सा जान बचाई अपनी, नहीं तो लगनी थी आज हमारी वाट, है ना। तो अब यहाँ से धीरे धीरे करके मैं नीचे उतर रहा हूँ। वहाँ कहीं पे रास्ता सा दिख रहा है, आई विल गो देयर। एक हट सी भी है वहाँ पे कोई, और इसीलिए वहाँ पे गाड़ी जाती होंगी ना।
ये पत्थर ठीक है, ये पत्थर है ना नीचे, ये बढ़िया है बॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लो लगाओ और ढिंग चलते रहो चुपचाप। सैंड होती है ना वो गंदी होती है भैया, बहुत गंदी होती है सैंड। और स्पॉट भी अच्छा है, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे साउंड्स मिल जाएंगे। देखता हूँ मैं जाके पहले तो कहाँ तक जा सकता हूँ मैं। आई डोंट हैव टू रियली गो डीप इनसाइड। अगर कोई मतलब पैदल का रास्ता भी मिल जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। कोई ऐसी वो नहीं है कि गाड़ी ही लेके जानी है मेरे को। बट ये क्योंकि सामान इतना होता है ना मेरे पास, और क्योंकि मुझे 3-4 घंटे बैठना है, तो कुर्सी उर्सी चाय पानी सब लेके चलता हूँ मैं ना, ताकि फिर जब आप वहाँ बैठे हो तो आपको भूख लगे तो आप कुछ मंच कर सकते हो, ऐसे वाला ना। आई एम एट वन ऑफ दिस फर्स्ट स्पॉट ऑफ पैंगोंग सो, जहाँ पे आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड कुछ क्रैकलिंग साउंड्स। लेक पूरी जमी हुई है, शानदार जमी हुई है। ब्राइट सन, लैला समटाइम्स स्ट्रगल्स समटाइम एक्सेल्स। यहाँ तक पहुँचना एक बड़ा कलेश है बॉस, बहुत सैंडी एरिया है। जिस ट्रैक से आया था ना भाई साहब, उसी ट्रैक से वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो फंसूंगा, है ना। कुछ साउंड्स आ रहे हैं अभी, लेकिन उतने ट्रिमेंडस जो मुझे कोरजोक में मिले थे ना, उस तरह के साउंड नहीं है। कोरजोक के साउंड तो बड़े गजब थे, धन डुम ढम। प्रोबेबली दोपहर का टाइम है, थोड़ा सा और होने पे शायद इम्प्रूव होगा। अभी आई एम रिकॉर्डिंग विद 2 सेटअप, एक मिक्स प्री 6 से यूज़ कर रहा हूँ और एक टेस्ट कैम से। सारे कॉन्टैक्ट माइक और एक स्टीरियो पेयर लगा रखा है मैंने। सो लेट्स सी। तो मैं निकल गया हूँ क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा कोई खास साउंड्स नहीं मिले, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अब, और 1-2 स्पॉट्स और ढूंढने की कोशिश करूँगा। आज का तो बस यही है कि एक अच्छी लोकेशन 2-3 मिल जाएं, जो को मैं फिर दोबारा आके। ये एरिया थोड़ा रिस्की सा है बॉस। चक्कर क्या है, ये सैंडी है। अब जैसे पत्थर आ गए ना, पत्थर में टेंशन नहीं है मेरे को, पत्थर जितने मर्जी आ जाएं बॉस, पत्थर मैं झेल लूँगा। अरे सैंड जो होती है ना भाई साहब, बहुत डेंजरस होती है, बहुत ज़्यादा मार डालती है सैंड। तो इसलिए सैंड से पंगा नहीं लेना, स्नो से लेना, जिससे मर्जी लेना, लेकिन सैंड से नहीं। तो अभी बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, कुछ मिले साउंड, लेकिन ओके, ऐसा ही होता है। कभी खुशी कभी गम, ऐसा होता है ना बस। 4x4 लगा के रखा हुआ है, अभी जब ऊपर चढ़ जाऊंगा तो निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा। बट हाँ, समझ में आ गया भाई, मोमेंटम लूज किया ना यहाँ पे, फंस गए, और बहुत बुरी तरह फंसोगे भाई साहब। सैंड नहीं है, ऐसा राक्षस है, खा जाएगा आपको, ऐसा वाला राक्षस है। चलो जी आगे ऊपर। अब यहाँ से चलते हैं राइट साइड को। राइट साइड में भी कुछ 2-3 स्पॉट हैं वहाँ, और देन अदरवाइज आई विल डू इट ऑन फुट। गाड़ी में पंगा नहीं लेने का भाई, फालतू में ना बिना बात के। फंस गई ना तो यहाँ पे रेस्क्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कि कभी लोग आ जाएंगे रेस्क्यू करने के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। लो जी, यहाँ पे निकालो 4x4, ठीक है जी। भाग गए, उतरता भी नहीं है ढंग से। जी हम मिराग से आगे जाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि अगर कुछ मुझे मिल जाए आगे। वो यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना है, क्योंकि उधर पानी जमा हो रखा है, उधर जमा हो रखा है पानी। तो यहाँ से जाना है, यहाँ से वहाँ ना सड़क पे पानी जम गया है, तो आई थिंक यहाँ से ही एक शॉर्टकट बनाया हुआ है। शॉर्टकट लेके ऊपर जाना पड़ता है।
ऊपर देखो कितने सारे, कमर्शलाइज तो ठीक ठाक ही हो गया भाई सारे। स्पॉट मिले हैं जहाँ मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी को सैंड में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लैला को वहाँ खड़ा कर दिया है और अपनी किट को इतना पोर्टेबल बना दिया है, ये उस कंधे पे डालो और 30 सेकंड की वॉक पे आई एम ऑन फ्रोजन पैंगोंग लेक। सबसे बढ़िया स्पॉट है और मेरे होम स्टे के पास भी है। इनफैक्ट मुझे ना गाड़ी लाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं पैदल ही सामान उठा के आ सकता हूँ और यहाँ पे आके साउंड रिकॉर्ड कर सकता हूँ। वाह वाह जी वाह, शानदार। मेरे को बड़ा अच्छा एक लोकेशन मिल गया है अभी। इतनी शानदार लोकेशन है, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को सड़क पे पार्क कर सकता हूँ और सिंपल एक मिक्स प्री 6 उठाया, 2 कॉन्टैक्ट माइक उठाए, एक हेडफोन उठाया, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो द आइडिया इज़, आई गेस, इंस्टेड ऑफ गाड़ी को ज़बरदस्ती सैंड ड्यून्स में घुसा कर फंसाने से, लेट्स कीप इट सिंपल और एक ही रिकॉर्डर लाओ, बिकॉज इसमें मेरे पास 4 इनपुट हैं, मुझे 2 ही कॉन्टैक्ट माइक चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड साउंड्स ऑन दी कार्डोइड माइक्स, तो मैं वो लेकर ही नहीं आया अभी। सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड। अभी मैं लंच के लिए भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे होस्ट का फ़ोन आ गया। फिर उसके बाद मैं वापस आऊँगा थोड़ी 1-1.5 घंटे बाद। शायद साउंड, अभी बहुत ज़्यादा साउंड्स नहीं आ रहे हैं। करजोग में जो कुछ साउंड मिले थे ना, वो वाले साउंड नहीं आ रहे हैं मेरे को। बट वट एवर इट इज़, द होल एम्बियंस इटसेल्फ इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई साहब। ओह माय गॉड, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। चलो मैं वापस निकल रहा हूँ अभी, फिर दोबारा आऊँगा थोड़ी देर में। चला लंच के लिए, लंच करके 1-8 घंटा रूम में बैठूंगा, फिर 3 बजे दोबारा वापस आऊँगा और थोड़े और साउंड रिकॉर्ड करूँगा। अच्छी बात है कि अब मेरे को गाड़ी निकालनी ही नहीं है बॉस। मैं चुपचाप गाड़ी को होम स्टे में रखूँगा, थोड़ा वॉक करूँगा। ऐसा है कि ना, अब मेरा एक्लिमेटाइजेशन भी बड़ा अच्छा हो गया, तो मुझे सांस चढ़ रही है और इतनी भी नहीं चढ़ रही है, तो आई कैन सर्वाइव with little bit of walk. चलो देखो लैला इज पार्क देयर। ठंड है लेकिन धूप भी इतनी फास्ट है कि ठंड लग नहीं रही है पर लग नहीं रही है। विद द बैकड्रॉप ऑफ पैंगोंग के पीछे वाले पहाड़, यहाँ से चढ़ूंगा ऊपर, थोड़ा आगे से गाड़ी यू टर्न हो जाएगी, जगह है, बल्ले बल्ले। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग स्पॉट मिला मेरे को माइक टेस्टिंग। तो इसका बेनिफिट ये है कि मुझे सिर्फ 30 सेकंड की वॉक करनी है और गाड़ी को भी ज़बरदस्ती स्टैंड में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी को सड़क पर रखो और अपना एक रिकॉर्डर लाओ, 2 कॉन्टैक्ट माइक लाओ। शॉटगन माइक एनीवे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग वेरी रिलेवेंट और वेरी इंटरेस्टिंग। तो जस्ट फ्यू कॉन्टैक्ट माइक्स। I've learned that probably I'll end up buying more professional geophones और कॉन्टैक्ट माइक फोन्स, बिकॉज विंटर के साउंड्स में बहुत रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आने वाले कुछ सालों में आई विल हैव टू एंड अप बाइंग दोज जियो फोन्स और कॉन्टैक्ट फोन्स, बट स्लोली ग्रेजुअली। फंड्स नहीं है अभी, बहुत मुश्किल से इस ट्रिप के लिए फंड इकट्ठा किया मैंने। एनीवे देखते हैं। बहुत ज़्यादा कोई खास, जैसे कोरजोक में साउंड आ रहे थे ना,
कट कट ढूम, वैसे साउंड नहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, क्या फैक्टर्स हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ना ये सब चीज़ें नहीं है। मैं भी मतलब सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। अब क्या फैक्टर हैं, लेक साइज़ का, जो साइज़ है लेक का, या थिकनेस है अपर लेयर की, या फिर टेम्परेचर है, या फिर could be a number of different factors and conditions which causes the lake to crack and stretch. वहाँ पे कुछ लोग स्केटिंग कर रहे हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। I saw some guys doing skating there. चलो देखते हैं कुछ रिकॉर्ड करके। सनडाउन हुआ ना, ऐसे ठंड बढ़ी भाई साहब, खतरनाक वाली ठंड पड़ी, खतरनाक वाली एकदम। अब बाहर रुकने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकलने का टाइम है। ओह, आगे से टर्न लेके वापस आता हूँ मैं यहाँ पे ना। टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, -6 -7, लेकिन क्योंकि धूप ने आपको कंफर्टेबल करके रखा हुआ था ना, और सडनली आपका जो कंफर्ट फैक्टर था वो ख़त्म हो गया। तो गाय भी कितनी स्मार्ट है, मेरे आसपास घूम रही थी जब तक तो सन था, और जैसे ही सन डाउन हुआ गाय भी जो है, ओ प्रभु, अपने घर को निकल पड़ी है सारी। बिन तेरे, बिन तेरे, बिन तेरे। चलो, ओम से मेरा बड़ा पास में है यहाँ से 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट बस। अब चलते हैं रूम में जी, हीटर ऑन करते हैं और रीथिंक करते हैं, क्योंकि पैंगोंग में मुझे इतने अच्छे साउंड नहीं मिले जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना। जैसे मुझे कोरजोक में मिले या मुझे मीरपाल सो में मिले। इसका एक फैक्टर शायद ये भी हो सकता है कि सॉल्ट वाटर लेक है ये मीरपाल सो, पर कोरजोक भी सॉल्ट वाटर लेक ही है, मीरपाल सो सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, पता नहीं। आई डोंट नो व्हाट कुड बी द रीजन, व्हाटएवर इट इज, इट वाज अ वंडरफुल डे, फुल डे आई स्पेंट एट पैंगोंग सो। अब रात को जाके डिसीजन लेना है कि कल क्या करना है, बिकॉज आई एम लिविंग 1 डे एट ए टाइम। ये आ गया जी मेरा ओम स्टे, वेरी लग्जोरियस, वेरी कंफर्टेबल, हीटिंग है, रनिंग टॉयलेट है, रनिंग वाटर नहीं है बट पानी जमा नहीं है, एक बड़ा ड्रम पानी का रखा हुआ है, और किसी भी टाइम आपको गर्म पानी चाहिए तो होस्ट जो है उर्गिन जो है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनर, ही इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चैप, और एंड पाल्जोर जी इज़ द ओनर एंड अगेन अ वंडरफुल चैप। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, मैं मिल भी नहीं पाया उनसे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था तो वो ले में थे और हनले जा रहे थे, तो फिर कभी शायद मिलना होगा हमारा, फिलहाल तो मिलना नहीं हुआ। ठंड ने ना कदर कर दिया, कदर। चलो जी, मैं अब अपने रूम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल कहते हैं ना सामने आ गया हूँ। रिवर्स करके मैंने गाड़ी लगा दी है, मैं आपको रूम दिखाता हूँ अपना। ये देखो, ये मेरे रूम का दरवाजा है, इट्स दैट क्लोज आई एम विद माई कार।